तो आज हमारे पास है इंटरनेट का सबसे सस्ता ड्रोन। ये हमें कुछ अंडर 1400 मिल जाता है एंड इसका नाम है E88 Pro। एंड इसकी बॉक्स पे इतना कुछ लिखा नहीं है कि थोड़ी बहुत चीज़ें है बस, एंड इतना ही कुछ है। इसके अंदर हमें एक पाउच मिलता है। तो इसके अंदर हमें बहुत ही कॉम्पैक्ट पाउच मिलता है। तो देखते हैं पाउच के अंदर क्या है। तो सबसे पहले पाउच के अंदर हमें एक यूज़र मैनुअल मिलता है एंड इसको फ़ोन से कैसे कनेक्ट करते हैं वो QR वगैरह मिल जाता है। तो ये चीज़ें हम साइड रखते हैं पहले। एंड उसके बाद हमें मिलता है एक रिमोट, एंड आई गेस इस रिमोट में हमें बैटरी डालनी पड़ती है। तो ये हमें बैटरी ख़रीद के डालनी पड़ेगी बाहर से, टिकट करेगा। एंड उसके बाद हमें एक डिसेंट सा ड्रोन मिल जाता है। तो उसके लिए हमें ये 2 जॉयस्टिक्स मिल जाती है। ये फ्लिप करने का बटन है एंड ये फ़ोटो वगैरह क्लिक करने का आई गेस। और ये छोटी मोटी बहुत बटन्स मिल जाते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। एंड उसके बाद हमें एक बैटरी मिल जाती है। उसके बाद ही हमारा ड्रोन है। एंड ड्रोन बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है, मेरे हाथ के साइज़ का है, बहुत ही छोटा है। एंड ये फोल्डेबल है, सो इसको अनफोल्ड करते हैं पहले। तो ये कुछ हमारा ड्रोन है एंड इसको पावर ऑन करने का ये स्विच है। उसके बाद इस पे ऊपर एक कैमरा है एंड उसके ऊपर 2 ये फ्लैश लाइट्स है छोटी सी। एंड इसके अंदर हमें एक बैटरी भी मिल जाती है एंड ये बैटरी रिचार्जेबल है। उसके लिए हमें आई गेस चार्जर भी मिल जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें, इसको हम माइक्रो USB से चार्ज कर सकते हैं, उसकी कॉर्ड मिल जाती है। तो अब देखते हैं इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें भी हमें मिल चुकी है, जैसे कि इसकी चार्जिंग कॉर्ड है। माइक्रो USB हमें एक चार्जिंग कॉर्ड मिल जाती है, तो इससे हम इस बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिल जाती है ड्रोन की जो ब्लेड्स है, उन्हें गार्ड्स मिल जाते हैं, सो ये ब्लेड्स कहीं लग कर टूट ना जाए। एंड अगर टूट भी गई तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ब्लेड्स भी है एंड उसको लगाने के लिए एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी हमें मिल जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिल जाती है। तो इसको अब हम उड़ा के देखते हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि इस रिमोट को कैसे कनेक्ट करना है। तो उससे पहले हमें ये 2 बैटरीज मिलती है एंड एक इस ड्रोन में लगी होती है। तो उससे पहले भी एक चीज़ याद रखो कि उस बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो अगर ये बैटरी को हम 120 मिनट्स चार्ज करेंगे तो ये लगभग 7 मिनट ये ड्रोन हवा में उड़ सकेगा। ओके, तो उसे चार्ज करने के लिए हमें एक माइक्रो USB की केबल मिल जाती है, बॉक्स में ही मिल जाती है। ओके, तो इसको हमें इधर एक उसका पोर्ट है, उसमें लगाना होता है एंड इससे ये चार्ज होगा। अगर चार्ज चालू हो गया तो इधर एक रेड कलर की लाइट लगेगी। अगर रेड कलर की लाइट नहीं लग रही तो एक चीज़ याद रखो कि आपको जो चार्जर होगा वो थोड़ा कम वॉट का रखो, तो वो चार्ज हो जाएगा। अगर आप बहुत वॉट का अगर चार्जर होगा तो बहुत टाइम पे वो क्या होता है, वो चार्ज नहीं होता। अगर आपको कैसे पता चलेगा चार्ज हो रहा है कि एक रेड कलर की लाइट दिखती है। ओके, इतना समझ आ गया। उसके बाद हम इस बैटरी को कैसे कनेक्ट करना है। तो इस बैटरी को कनेक्ट करने के लिए चार्ज होने के बाद लगभग आपको 120 मिनट्स चार्ज करोगे तो 7 मिनट्स ये चल जाएगा। ओके, तो चार्ज करने के लिए हम बैटरी को सिर्फ इधर पीछे हमें इधर ऐसे डाल देना। ओके, तो ये बैटरी कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारा ये रिमोट है। तो रिमोट के अंदर भी हमें AAA बैटरीज डालनी पड़ती बाहर से, आपको मिलेगी नहीं वो। तो वो AAA बैटरीज हमने डाल दी इसमें। ओके, इतना करने के बाद इसको कनेक्ट कैसे करना है तो वो बड़ी चीज़ है। तो इसे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ड्रोन को चालू करना होगा। ड्रोन को चालू करने के लिए ये जो मिडल में पावर ऑन का बटन है उसको हम प्रेस करेंगे। तो ये उसके बाद ये फ्लैश ब्लिंक होगी, तो ये चालू हो गया। ओके, उसके बाद रिमोट में एक ऑन ऑफ का स्विच है, उसको हम चालू करेंगे। एंड इसको कनेक्ट कैसे करना है रिमोट को इससे, तो कनेक्ट करने के लिए सिंपली हमें सिर्फ इसको ऊपर लेना है एंड थोड़ा नीचे लेना है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये कनेक्ट हो गया ना तो ये जो लाइट ब्लिंक हो रही थी वो ब्लिंक नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें। एंड इसको फ्लाई कैसे करना है थोड़ा डिटेल में हम थोड़े बाद में देखेंगे। तो अभी सिर्फ हम इसको कनेक्ट कैसे करना है वो देखेंगे। तो ये कनेक्ट हो गया है, तो और देखते हैं इसको चालू करके। ओके, ये चालू हो गया। अगर इसको बंद करना होगा तो हम सिंपली इसको नीचे करेंगे। ओके, ये बंद हो जाएगा। ऐसे ही लैंड करना है। अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो रही करने के लिए तो ये 2 बटन से टेक ऑफ के लिए ये वाला बटन है एंड लैंडिंग के लिए ये वाला बटन है। ठीक है, तो ये और बाकी जो बटन्स है वो बाद में थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा कि उसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है। सो उसके जो थोड़े छोटे मोटे जो स्टंट्स वगैरह है वो हम बाद में देखेंगे, और उसको फ्लाई भी कैसे करना है वो थोड़ा बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ हम कनेक्ट करने का देखेंगे। तो इसमें हमें कैमरा मिल जाता है, तो उस कैमरा को हम कैसे कनेक्ट करना है। तो उस कैमरा को कनेक्ट करने के लिए हमें सिंपली एक फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी।
तो अब हम देखेंगे इसका जो कैमरा है, सो इसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं फ़ोन को, एंड इसके अंदर जो हमारा कैमरा है। ओके, सो अभी हम देखेंगे इसको फ़ोन से कैसे कनेक्ट करना है। सो हम जो इसकी जो वीडियो फुटेज है वो हम फ़ोन में कैसे सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम गूगल लेंस ओपन करेंगे। तो गूगल लेंस हमने ओपन कर लिए, एंड उसके बाद इसका जो QR है उसको हम स्कैन करेंगे। तो इसकी जो एक्चुअल लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो स्कैन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद हमारे पास एंड्रॉयड है, तो हम गूगल प्ले स्टोर से इसको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर से उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमारा एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको ओपन कर दे। तो इसको कनेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले अपना जो ड्रोन है उसको हम चालू करेंगे। ये ड्रोन चालू हो चुका है, एंड इसको इससे कनेक्ट कर लेते हैं पहले, जो मैंने बताया था उससे। तो ये हमारा ड्रोन कनेक्ट हो चुका है, एंड अब इसको फ़ोन से कैसे कनेक्ट करना है। सो फ़ोन से कनेक्ट करना भी बहुत सिंपल है। ये अब हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हमें जाना है वाईफाई में, एंड यहाँ एक उसका वाईफाई का कुछ तो नेम होगा। तो हमारा सो मेरे इसका नेम है वाईफाई UFO, एंड ऊपर 5 भी कुछ ऐसा लिखा है। सो उसको हम कनेक्ट करेंगे। सो ये कनेक्ट हो चुका है। ओके, तो हम देखेंगे कनेक्ट हो चुका है क्या एक्चुअल में। ओके, सो अब देख सकते हैं कि हमारा कैमरा एक्चुअल में कनेक्ट हो चुका है, एंड ये कैमरे से कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं। कैमरा क्वालिटी इतनी खास नहीं है, बट हमें दिख सकता है। ओके, तो अभी हम उसको फ्लाई करेंगे बाहर। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं, एंड अभी इसको उड़ाते हैं इस ड्रोन को। तो सबसे पहले इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ से ड्रोन ऑन किया है, और यह ऐसे जैसे मैंने बताया था, इसको ऊपर लेके सिर्फ नीचे करने का, जैसे मैंने बताया था, इस ऊपर लेके सिर्फ नीचे करना है तो वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कनेक्ट हो चुका है, एंड अभी इसको फ्लाई करते होगे। तो अभी ड्रोन इतना स्टेबल नहीं हो रहा, बट हम कर रहे हैं ट्राई। तो अभी थोड़ी सी हवा आ रही है। सो अपना ड्रोन इतना महंगा नहीं है, सो वो स्टेबल नहीं रहता इतना। तो हम ट्राई करेंगे इसको फिर भी उड़ाने का। तो अभी इसको उड़ाते होगे। अभी इसको हम फ्लाई करेंगे, एंड प्रॉब्लम ये हो रही है कि हवा की वजह से वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, बट हम ट्राई करेंगे इसको फ्लाई करने का। तो अटेम्प्ट नंबर 2 है, एंड अभी इसको इस बार फ्लिप का ट्राई करेंगे। ओके, मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट क्या हो रहा है, हवा की वजह से वो हो नहीं पा रहा। फ्लिप नहीं हो रही, वो फ्लिप ही नहीं हो रही। तो अभी मैंने जैसे बताया था, इसको अब फ़ोन से कनेक्ट करेंगे। तो फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए जो एप्लीकेशन लिया था हमने, वो हमने इंस्टॉल किया है। तो उसको करने के लिए सिर्फ हमें वाईफाई में जाना है, एंड वाईफाई में उसका वो जो डिवाइस होगा वो हमें दिख जाएगा। ओके, सो ये दिख गया है। सो इसको कनेक्ट कर लेते हैं वाईफाई को, एंड तो अभी इसमें अपने को ड्रोन का जो फुटेज है वो दिख रहा है। ये देखो, फुटेज भी हमें दिख रहा है। तो अभी इसको तो अभी ये जो फुटेज है वो ड्रोन के कैमरे से ली गई है, एंड ये बहुत डिसेंट है प्राइस की वजह से। तो यही है जो उस कैमरे ने रिकॉर्ड किया था।